और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर मसले कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान से बातचीत की तजवीज़ पेश की है। डॉक्टर फारूक का कहना है कि कश्मीर के मुत्तलिका फ़रीक़ैन और पाकिस्तान के साथ बाहमी बातचीत ही मसले कश्मीर का वाहिद हल है। कश्मीर हुंद मामले यह वन तनाज़ दोन मुल्कन मज यह गस याद थवन यम क्या वन तनाज़ यूनाइटेड नेशंस मज मसले आज यूनाइटेड नेशन तम ऑब्जर्वर ये तो पाकिस्तान किस कश्मीर मज अत गस फैसले गन तेली ये हिंदुस्तान तो पाकिस्तान लोग कत कर तपत कर तम सारे सत ये गम कर ये लूकन सत हुत गम तम कर आज़ाद कश्मीर लोग तिमन सत पाकिस्तान खिलाफ कत कर। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा है कि रिश्वतखोरी को ख़त्म करने के लिए एक ऐप बनाई गई है जो बहुत ही जल्द लॉन्च की जाएगी। उन्होंने कहा है कि इस ऐप के ज़रिए ये पता चलेगा कि कौन सी फ़ाइल किस जगह है और किस हालत में है। गवर्नर ने डिवीज़नल कमिश्नर के हाईवे से मुतालिक दिए गए बयान की हिमायत की। उन्होंने कहा कि हाईवे पर ट्रैफिक पर मुकम्मल पाबंदी नहीं है, सिक्योरिटी के लिहाज से ट्रैफिक को बेहतर तरीके से चलाया जा रहा है। गवर्नर ने कहा कि यात्रा के कामयाब इनेकाद में कश्मीर के लोगों का अहम रोल है। उन्होंने पहलगाम का दौरा करके यात्रा के हवाले से मुख्तलिफ अमूर का जायज़ा लिया। उन्होंने नुनवन बेस कैंप में अफसरान के साथ एक मीटिंग भी की। मैं एक ऐप बनवा रहा हूँ जिसमें हर फाइल का ही पता रहेगा वो कहाँ है और कितने दिन से। नेशनल हाईवे पे बैन नहीं है, सिर्फ वो ट्रैफिक को रेगुलेट किया जा रहा ताकि एक जगह इकट्ठा ना हो। कि 2 यात्राएं साथ चल रही, रोज हाजी भी निकल रहे हैं और रोज यात्रा भी आ रही है और सब पीसफुली लोग अरेंज कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं। पहले मुझे पता चला था कि लोगों का सामान बिकता था रूट के साथ साथ, तो मैंने निर्देश किया कि कैंप में आप दुकानें लगवा दें ताकि लोगों का सामान बिके। वो हो रहा है और सब टोटल रिपोर्ट जो अफसरों से मिलती है, इसके अलावा मैं जो लोग होते हैं उनसे भी मिलता हूँ। अभी तक लोग बहुत खुश हैं। आप देखते भी होंगे जो लोकल टीवी वगैरह बोलते हैं लोग, दे आर वेरी सेटिस्फाइड। पर आखिर दिन तक ठीक सब गुजर जाए। और पॉजिटिव बात मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत मेहनत कर रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, लेकिन यात्रा सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं कराते। यात्रा लोकल लोग कराते हैं जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों होते हैं। उनकी मेहनत से यात्रा कामयाब होती है और मैं श्योर हूँ कि इस बार यात्रा कामयाब होगी और जो हाजी जा रहे हैं उन पे भी अल्लाह करम फरमाएगा। सब दोनों की यात्रा कायम। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एटीएस ने कार्रवाई करते हुए 6 अफराद को हिरासत में लिया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस ने मदरसे से गैर कानूनी हथियार बरामद करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक मदरसे की आड़ में हथियारों की खरीद फरोख्त का धंधा चल रहा था। आरटीआई कारकुन अमित जेठवा कत्ल मामले में अहमदाबाद की खुसूसी सीबीआई अदालत ने सज़ा का तयन कर दिया है। अदालत ने 7 मुजरिमीन को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। मुजरिमीन में साबिक बीजेपी एमपी देनू सोलंकी भी शामिल हैं। आपको बता दें कि अमित जेठवा को गुजरात हाई कोर्ट के सामने 2010 में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सालसी कमेटी से पेशरफ रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने 18 जुलाई तक रिपोर्ट दाखिल करने की सालसी कमेटी को हिदायत दी है। अदालत का कहना है कि सालसी की कोशिश के नतीजे में मसले का